रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। लेक्चर नंबर 4, मोरब और मबनी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एराब के हवाले से। एराब की 3 हालतें होती हैं, रफ़ी, नस्बी और जरी हालत। आज हम लोग देखेंगे मोरब और मबनी के हवाले से। मोरब ऐसे अस्मा जो कि अपनी हालत यानी एराब को बदलते रहते हैं, तब्दील करते रहते हैं। मबनी जो एक ही हालत के ऊपर बरकरार रहते हैं, इनकी कोई भी हालत तब्दील नहीं होती। और हमारे पास जो है 98% जो अल्फाज हैं वो मोरब हैं, और जो हमारे पास 2% है वो मबनी है। मबनी कौन से अस्मा होते हैं जो कि एक ही हालत के ऊपर बरकरार रहते हैं। इसके अंदर हम लोग देखते हैं 3 कंडीशन। जैसे मिसाल ले लें आप, एग्जांपल, क्योंकि हम लोग इंशाल्लाह ताला डिटेल से मोरब को देखेंगे। इसका मैं बस आपको बताने लगी हूँ कि एग्जांपल के जरिए कि मबनी कौन से होते हैं। अस्माए इशारा, अस्माए इशारा यानी हाजा, हाजी ही, ठीक है। अब हाजा हाजा ही रहता है, हाजा हाजू हाजी नहीं बनता, ठीक है। यानी ये एक ही हालत में बरकरार रहता है। मबनी ऐसे अस्मा होते हैं जो एक ही हालत में बरकरार रहते हैं, इसके ऊपर कोई भी तब्दीली नहीं आती किसी भी सूरत में। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ज़माइर, ठीक है। ज़माइर जो अटैच होते हैं, हु, हुमा, हुआ, ठीक है, यानी अटैच ज़माइर। यहाँ आप ले लें दूसरे मुनफसिल। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास अस्माए इशारा, अस्माए मौसूला, जैसे अल्लज़ी, अल्लज़ीना, ठीक है। ये भी एक ही हालत के ऊपर बरकरार रहते हैं। और जब इंशाल्लाह ताला आगे फर्दर इनका टॉपिक आएगा तो हम इनको डिटेल से देखेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है मोरब के हवाले से और मबनी के हवाले से। मबनी के हवाले से बस इतनी बात याद रखनी है हम लोगों ने कि ऐसे अस्मा होते हैं जो अपनी हालत पे बरकरार रहते हैं, किसी भी सूरत में इनकी हालत तब्दील नहीं होती। फिर आगे आ जाते हैं मोरब के हवाले से। मोरब के आगे फर्दर 2 कंडीशंस आ जाती है। कौन कौन सी आ जाती है हमारे पास? यहाँ तो वो क्या होते हैं, मुनसरिफ। यहाँ कौन से होते हैं, गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ, मुनसरिफ कौन से होते हैं, 3 शक्लें और 3 हालतें। यानी कि ये तीनों एराबी हालतें रफी, नस्बी और जरी तीनों सूरतों में आते हैं। इसकी मिसाल जैसे मुहम्मदुन, मुहम्मदन, मुहम्मदिन, ठीक है। किताबुन, किताब, किताबुन, किताबन, किताबिन, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास आ जाते हैं गैर मुनसरिफ। ये क्या होती है, इसकी 3 हालतें होती हैं, ठीक है। वही हालतें कौन सी, रफी, नस्बी और जरी, लेकिन इसकी 2 शक्लें होती हैं। कैसे? जैसे आप ले लें, अभी हम इंशाल्लाह इसको डिटेल से देखते हैं। इसकी एग्जांपल देख लें पहले। इसके अंदर 2 चीजें हैं। ये जो हमारे पास गैर मुनसरिफ होते हैं, ये ऐसे अस्मा हैं जो कि जरी हालत को कबूल नहीं करते, जरी हालत को कबूल नहीं करते। दूसरी कंडीशन, इसका रूल कौन सा गैर मुनसरिफ का, तनवीन नहीं आती इस पे, ठीक है। जब ये जरी हालत को कबूल नहीं कर रहे तो फिर ये कौन सी हालत को कबूल करेंगे? जैसे मैंने अभी बताया 3 हालतें 2 शक्लें। कौन कौन सी हालतें, कौन सी है, रफी, नस्बी और जरी। शक्लें कौन सी होंगी, रफी हमारे पास पेश वाली या फिर जबर वाली। जेर वाली जो है उसको कबूल नहीं करता, ठीक है। जेर को कबूल गैर मुनसरिफ नहीं करता। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारे मुनसरिफ अस्मान,
जो हमारे मुंसरिफ अस्मा है वो है हमारे पास कितने परसेंट, 85%। ठीक है, 98 है ना, उसमें से 85 जो मुंसरिफ है और 13% जो है हमारे पास गैर मुंसरिफ है। अब आप मुझे ये बताएं, अगर मैं आपको कहूँ कि 85% जो है वो आपने याद करने हैं कल, क्या आपसे याद हो जाएंगे? हरगिज नहीं होंगे। 85%, ठीक है, कोई 85 के अगर 85% है ना, उसकी कोई 85 रूल्स आप ले लें, याद कर लेंगे? नहीं कर सकते। तो हम लोग किसको याद कर सकते हैं? जो 13% है, ठीक है, उनकी जो कंडीशंस हैं, जो कैटेगरीज हैं, जो टाइप्स हैं, हम उसको याद करेंगे। ठीक है, जब भी हमारे पास कोई लफ्ज आएगा हम उन्हीं कैटेगरीज में जाएंगे, टाइप्स में जाएंगे, देखेंगे क्या उसमें जो है, जो टाइप्स हमने पढ़ी है वो वर्ड फिट हो रहा है। अगर तो हो रहा है तो गैर मुंसरिफ में लिख देंगे, अगर नहीं हो रहा तो फिर हम लोग उसको किस में लिखेंगे? मुंसरिफ में। ओके, अब गैर मुंसरिफ, इसका पहला, अच्छा जी, पहला जो है अरब औरतों के नाम गैर मुंसरिफ होते हैं। जैसे मिसाल इसकी ले लें आप, फातिमा तुन, आयशा तुन, हफ्सा, सॉरी ये तनवीन को बोल रहे, फातिमा तू, आयशा तू, हफ्सा तू, फातिमा ता, आयशा ता, हफ्सा ता। जरी हालत को ये कबूल नहीं करते, तनवीन को ये कबूल नहीं करते। उसके बाद आ जाए मर्दों के ऐसे नाम जिनके आखिर में अलिफ और नून, क्या आ जाए? अलिफ और नून। अलिफ और नून आ जाए, जैसे इमराना, सुफियाना, इमराना, सुलेमाना। आखिर में क्या आ रहा है? अलिफ और नून। तो इसकी हरकत कौन सी आएगी? सुफियानु या सुफियाना, इमरानु या इमराना, सुलेमानु या सुलेमाना। यानी कि जरी हालत को कबूल नहीं करेगा और तनवीन को कबूल नहीं करेगा। फिर उसके बाद मर्दों के ऐसे नाम जिनके आखिर में गोलता आ जाए, क्या आ जाए? गोलता। जैसे इसकी एग्जांपल आप ले लें, कौन से ऐसे मर्द हैं, सोचे जरा, जिनके आखिर में गोलता आती है? हुज़ैफा तू, ठीक है, अब इसके आखिर में क्या आ रही है? गोलता। अब अभी हुरैरा ता, ठीक है, अब इसको भी हुरैरा ता या तू, हुज़ैफा ता या तू। जरी हालत भी नहीं आएगी, यानी जेर भी नहीं आएगी अपनी, ये जरी हालत में भी किसके साथ आती है? जबर के साथ आती है। ये बात याद रखनी है, जरी हालत में भी किसके साथ आती है? जबर के साथ। उसके बाद आ जाते हैं हमारे अंबिया के नाम, ठीक है। अब हमारे पास 5 अंबिया कराम के नाम ऐसे हैं, सॉरी 6 अंबिया कराम के नाम ऐसे हैं जो कि मुंसरिफ है। उसके अलावा जितने भी अंबिया कराम के नाम है वो गैर मुंसरिफ हैं। मुंसरिफ कौन कौन से अंबिया कराम के नाम है? किसके? अंबिया कराम के। मुहम्मद, दन, मुहम्मदून, मुहम्मदिन,
और इसके अलावा नूहुन, नूहिन, नूहन, हूद, लूत, शुएब, स्वालिह। ठीक है, अब इनके ऊपर एराबी हालत तीनों तरह से आएगा, मुहम्मदुन, मुहम्मदन, मुहम्मदिन, नूहुन, नूहन, नूहिन, हूदन, हूदुन, हूदिन, लूतन, लूतुन, लूतिन, शुएबुन, शुएबन, शुएबिन, सालिहुन, सालिहन, सालिहिन, यानी तीनों हालतों में आएंगे। इसके अलावा ये 6 आपने याद रखना है जो कि मुनसरिफ है। बाकी जितने भी अंबिया कराम के नाम है वो गैर मुनसरिफ हैं, जैसे इब्राहीम, इसहाक, ठीक है, इस्माईल, लू। अब देखें इसके ऊपर क्या आएगा, इसहाकु, इसहाका, इसहाक भी नहीं आएगा क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है। इब्राहीमु, इब्राहीमा, इस्माइलु, इस्माइला। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फरिश्तों के नाम। वो भी क्या है हमारे पास, गैर मुनसरिफ, जैसे जिब्राईल, लू, जिब्राईला। इसी तरीके से मिकाईल, लू, मिकाईला, इसराफीलु, इसराफीला। उसके बाद आ जाए ऐसे नाम जो कि गैर अरबी हैं, गैर अरबी हैं, जैसे विलियम, अरबी का नाम नहीं है, विलियमु, विलियमा। कितनी हो गया हमारे पास कंडीशंस, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद 7वीं कंडीशन कौन सी है, मुल्कों और शहरों के नाम। मुल्कों और क्या है हमारे पास, गैर मुनसरिफ, जैसे पाकिस्तान ना, पाकिस्तान नू। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास लाहौरा, लाहौरू। ठीक है, उसके बाद आप ले लें रंगों के नाम। रंगों के नाम भी हमारे पास को क्या है, गैर मुनसरिफ हैं, जैसे अरबी में काले को क्या कहते हैं, अस्वदु, अस्फा रू रा, अस्वदु, अस्वदा, अबयजु, अबयजु, अबयजा। ठीक है, उसके बाद 9वीं कंडीशन यहाँ पे लिख रही हूं मैं, नाइन वाली कौन सी है, 9 वाली हमारे पास आ जाती है, हमने लिख लिया अरब औरतों के नाम, मर्दों के नाम, शहरों के नाम। ठीक है, अंबिया कराम के नाम, गैर अरबी नाम, शहरों के नाम, रंगों के नाम। ऐसी सफात आप आगे आ जाते हैं हमारे पास, ऐसी सिफात, सफात जिनके आखिर में अलिफ और नून आ जाए, जैसे गज़बानु, गज़बान किसे कहते हैं, गुस्सा आने को। ठीक है, अतशान, प्यासा होना। ठीक है, फिर इसी तरीके से गज़बान, अतशान, ये सारे हमारे पास क्या है, जवान, भूखा होना, जवानु, जवाना, अचानु, अचाना, गज़बानु, गज़बाना। ऐसी सफ़ात है जिनके आखिर में अलिफ और नून आ जाए तो वो क्या है हमारे पास, गैर मुनसरिफ। फिर उसके बाद 10वीं जमा मुकस्सर। अब जमा मुकस्सर, ठीक है, जमा मुकस्सर हम लोगों ने देखा तो इसका कोई भी कायदा नहीं होता, इसके अंदर वाहिद का सीगा सलामत नहीं रहता, तो हम कैसे पहचान लेंगे कि यहाँ पे वही वाली टाम आ रही है। जमा मुकस्सर के भी रूल्स हैं। ऐसी जमा मुकस्सर जिसके आखिर में हमजा जायदा आ जाए, हमजा जायदा आ जाए, जैसे फुकरा उ, हमजा आ गया। ठीक है,
फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास फुकारा उ, फुकारा आ, ठीक है। और इसी तरीके से उलमा उ, उलमा आ, फिर इसी तरीके से अंबिया उ, अंबिया आ। इसके अलावा जो है ये एक जमा मुकस्सर की आगे स्टाम्स है, 2 3 4। ऐसी जमा मुकस्सर जिसके पहले 2 हर्फ जो हैं जबर वाले हों। कौन से हों? जबर वाले, ठीक है। और तीसरा अलिफ हो, फिर उसके बाद एक शद वाला हो। ऐसी जमा मुकस्सर जिसके पहले 2 हर्फ जो है जबर वाले हो, फिर उसके बाद अलिफ हो, फिर उसके बाद 2 लफ्ज हो। ऐसी जमा मुकस्सर जिसके शुरू में 2 लफ्ज हो, फिर उसके बाद एक अलिफ हो, फिर उसके बाद 3 लफ्ज हो, और जो मिड वाला है वो साकिन वाला हर्फ हो। जैसे पहले वाला ये ले लें, दब्वाब, दाबा तो उनकी जमा क्या है? दब्वाब, दब्वाब बोन। अब ये देखें, ऐसी जमा मुकस्सर जिसके आखिर में हमजा ज़ायदा आ जाए, दूसरी यानी ऐसी जमा मुकस्सर जिसका जो लफ्ज है उसका जब शुरू हो रहा है तो वो 2 जबर हो, उसके बाद एक अलिफ, उसके बाद जो एक लफ्ज आ रहा है वो शद वाला हो, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसी जमा मुकस्सर जिसका पहले 2 जबर हो, फिर उसके बाद एक अलिफ और उसके बाद 2 लफ्ज हो, जैसे मसा जीदू, ठीक है। फिर उसके बाद 2 जबर हो, एक अलिफ, उसके बाद 3 हर्फ हो, मिड वाला साकिन हो, जैसे मसा बी हु, ठीक है। दब्वाब, इसके देखिए मिड में क्या आ रहा है? शद, आखिर में सॉरी। फिर इसके बाद मसाबिहु, मफातिहु, मसाजिदु, तो ये हमारे पास जमा मुकस्सर आ गई। इसके बाद कुछ आ जाते हैं हमारे पास मुतफर्रिक अस्मा, ठीक है। जो मुतफर्रिक अस्मा है वो हमारे कौन कौन से हैं? 4 मुतफर्रिक अस्मा ऐसे हैं कि जो इन कैटेगरीज में से नहीं आते, ठीक है। उनको आपने याद रखना है, ठीक है। वो कौन कौन से नाम है? इब्लीस, फिरौन, जहन्नुम और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है। ये 4 नाम ऐसे जो गैर मुंसरिफ है और उनकी कोई भी यहाँ पे कोई भी कैटेगरी नहीं है, मुतफर्रिक अस्मा में से। तो ये हमारा टॉपिक है जिसके अंदर हम लोगों ने देखा मोरब और मबनी को। मोरब जो है हमारे पास 98% है और मबनी 2% है। 2% कौन कौन से हैं? जो कि एक ही हालत में बरकरार रहते हैं, अपनी हालत को तब्दील नहीं करते। मोरब कौन से हैं? जो अपनी हालत को तब्दील करते हैं। उसके अंदर हमारे पास 2 तरह की कंडीशन आ जाती है, एक मुंसरिफ आ जाता है, एक गैर मुंसरिफ आ जाता है। जो मुंसरिफ होता है उसकी 3 शक्लें और 3 हालतें होती हैं, ठीक है। यानी रफी, नस्बी और जरी तीनों हालतों को कबूल करता है। और जो गैर मुंसरिफ होता है उसकी 3 हालतें होती हैं लेकिन शक्लें उसकी 2 होती हैं, यानी रफी और नस्बी होती, जरी भी है हालत, ठीक है। हालतें 3 होती, शक्लें 2, यानी पेश के साथ आता है या फिर जबर के साथ आता है, लेकिन जेर के साथ नहीं आता। जेर में भी वो अपनी किस शक्ल में आता है? जबर के साथ। फिर उसके बाद इसके अंदर जो है क्या है कि इसके रूल के जो गैर मुंसरिफ हमारे पास जरी हालत को कबूल नहीं करता, तनवीन को कबूल नहीं करता। उसकी कंडीशन देख लेते हैं। ये आप लोगों ने जो टाइप्स है इसकी याद रखनी है। अरब औरतों के नाम हमारे पास गैर मुंसरिफ है। मर्दों के ऐसे नाम जिनके आखिर में अलिफ और नून आ जाए, मर्दों के ऐसे नाम जिनके आखिर में गोलता आ जाए। अंबिया के नाम जिनके अंबिया कराम के नाम 5 अंबिया कराम के नाम 6 अंबिया कराम के नाम ऐसे हैं जो कि मुंसरिफ हैं। उसके अलावा जितने भी अंबिया कराम के नाम है वो क्या हमारे पास? गैर मुंसरिफ। वो कौन कौन से हैं? मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूह, हूद, लूत, शुएब, यानी एक ही कंडीशन के नूह, हूद, लूत, ठीक है। एक कंडीशन के आगे लूत, शुएब और सालिह। फिर उसके बाद फरिश्तों के नाम, ऐसे नाम जो कि गैर अरबी हैं, मुल्कों और शहरों के नाम, रंगों के नाम, ऐसी सफात जिनके आखिर में अलिफ और नून आ जाए। जमा मुकस्सर, जमा मुकस्सर की आगे से 4 टर्म्स अगर वो हैं तो वो हमारे पास क्या है? गैर मुंसरिफ। एक तो हमजा आ जाए, ठीक है, हमजा जायदा आ जाए, जायदा, जैसे फुकारा, उलमा। फिर यानी ऐसा हर्फ जमा मुकस्सर
जिसके पहले दो जो लफ्ज हैं वो जबर वाले हों, उसके बाद एक अलिफ और आखिर में शद हो। फिर उसके बाद ऐसा लफ्ज जिसके दो लफ्ज पहले जो हैं जबर वाले हों और दरमियान में, यानी यहाँ तक तो इसका रूल सेम ही है ना तीनों में, ठीक है, दो जबर वाले उसके बाद अलिफ, दो जबर उसके बाद अलिफ, फिर आखिर से चेंज है, आखिर में एक के अंदर शद आ गई, उसके बाद दूसरे के अंदर दो हरूफ हो, तीसरे के अंदर क्या तीन हरूफ हो और मिड वाला जो है साकिन हो, ठीक है। ये आप याद करें, पहले के अंदर एक हर्फ, दूसरे के अंदर दो, तीसरे के अंदर तीन हरूफ हो लेकिन मिड वाला साकिन हो, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं मुतफर्रिक अस्मा, और मुतफर्रिक अस्मा में हमारे पास यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ मुतफर्रिक अस्मा। मुतफर्रिक अस्मा में हमारे पास कौन कौन से हैं? इब्लीस, फिरऔन, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास जहन्नुम, फिर उसके बाद उमर रज़ी अल्लाह का नाम, ठीक है। ये हमारे पास क्या मुतफर्रिक, ये आज का हमारा टॉपिक है। होप सो आप लोग को समझ आ गई होगी। इसके आपके साथ इंशाल्लाह ताला नोट्स शेयर किए जाएंगे और साथ में आप लोगों ने एक तो अपने नोट्स बना के शेयर करने और दूसरा आप लोगों ने इसके असाइनमेंट या टेस्ट मिलने को आप लोगों ने सॉर्ट आउट करना है। दुआ पढ़ लें, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।